स्टूडेंट्स, जय हिंद। हम देखते हैं आपके क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसमें हम आपके चैप्टर नंबर 3 एक चर का द्विघात समीकरण, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें हम आपके एक्सरसाइज के प्रश्न 9 को करेंगे। तो बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 आप अपने बुक से देखेंगे। आपका बुक CGBSE बोर्ड के क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 ओपन कर लेंगे, जिसमें आप एक्सरसाइज 3, ठीक है, एक्सरसाइज 3 में जब 86 पेज नंबर पर जाएंगे, 86 पेज नंबर पे, तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिख पाना मेरे लिए अवेलेबल नहीं है, तो आप क्वेश्चन बुक से देखेंगे, बट सॉल्यूशन आप यहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन को देखने से पहले आप एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लें और समझ लें कि बोल क्या रहा है, तब फिर आप मेरे सॉल्यूशन की देखिए, तो आपको क्या होगा, अच्छे से समझ में आएगा कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ और उस प्रश्न का सॉल्यूशन कैसा होगा। आया बात समझ में? तो चलिए देखिए, मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। ये दिया हुआ है, कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। दोनों की क्या करना है, वर्तमान आयु ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 है, ठीक है। सबसे पहले इसमें मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें उस व्यक्ति की और उसके पुत्र की वर्तमान आयु नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसमें रिलेशन बता दिया है कि दोनों का गुणनफल कितना है, सॉरी गुणनफल क्या नहीं, योगफल कितना है, 45 है, ठीक है। देखिए कैसे बनाते हैं इसको, इस प्रश्न को। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो मानना पुत्र की आयु, पुत्र की आयु को आप मान लीजिए x वर्ष, ठीक है। अब पिता की आयु, तो पिता की आयु आपका हो जाएगा 45 माइनस x, ठीक। आप सोच रहे होंगे कि क्यों ना पिता की आयु को हमने y क्यों नहीं माना। तो बच्चों यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे, आपका जो चैप्टर है एक चर का द्विघात समीकरण, ठीक है ना। चरों की संख्या जो होगी सिर्फ एक होगी, तो इसलिए एक मान, ठीक है, एक से ही रहेगा दोनों में चर। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैंने पिता की आयु 45 वर्ष कैसे निकाला। देखिए आपको रिलेशन दिया हुआ है प्रश्न में कि उस व्यक्ति, अब वो व्यक्ति कौन होगा भाई, उसका पिता ही होगा, और उसके पुत्र बोल रहे हैं, तो हम मानते हैं कि वो जो व्यक्ति उसके पिता है और पुत्र दिया हुआ। तो पहला हमको क्या बोला हुआ है कि उस व्यक्ति और उसके जो पुत्र है, दोनों की आयु का योग कितना है, 45 वर्ष है। तो हमने क्या कर लिया, पुत्र की आयु को तो x मान लिया। अब उस व्यक्ति की आयु हमको नहीं पता, ये हमको फाइंड करना है, और दोनों का योग कितना आ रहा है, 45 आ रहा है, ये हमको प्रश्न में दिया हुआ। पुत्र की आयु x मान लिए, उस व्यक्ति की आयु को हमको निकालना है, तो मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क, और दोनों की आयु का योग दिया हुआ 45। तो अगर इस क्वेश्चन मार्क में क्या है, अगर ये मैं निकालना चाहूँ तो 45 ये इधर चला जाएगा -x। अगर इस x की वैल्यू पता चल जाए तो उसके क्या हो जाएगा, पिता की भी आयु हमको पता चल जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क जगह क्या आएगा, ठीक है। तो अभी हमको नहीं पता, तो इसको कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे 45 माइनस x वर्ष। आया बात यहाँ पर समझ में कि मैंने इसको कैसे निकाला, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा रिलेशन हमको क्या दे रहा है, गुणनफल का दे रहा है, लेकिन 5 वर्ष पूर्व की। तो सब आप लोग क्या करो, दोनों की 5 वर्ष पूर्व आयु निकाल लो। 5 वर्ष पूर्व, ऐसा रहेगा पूर्व, ठीक। अब देखिए 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु देखिए ये, तो आप इसको अपने एग्जाम्पल से समझिए। मान लिया जाए अभी आपकी आयु 16 वर्ष है, मान लीजिए अभी आपकी आयु 16 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले आपकी आयु कितनी रही होगी, 5 वर्ष पूर्व करने मतलब पहले। तो भाई आपकी 16 है, तो 16 में 5 घटा देंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा, यानी 5 वर्ष पहले आपकी आयु 11 था, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुत्र की आयु x है, तो आपने जिस तरह 16 में 5 घटाया तो 5 वर्ष पूर्व की आयु आपका निकल गया, उसी प्रकार हम x में क्या करेंगे, 5 घटाएंगे, तो 5 वर्ष पूर्व आयु हमारा कितना था, इसके पुत्र की कितना था, x माइनस 5 वर्ष। उसी प्रकार पिता का भी निकालेंगे, पिता की आयु, तो अभी पिता की आयु है यहाँ पर 45 माइनस x, तो 5 वर्ष पूर्व यानी -5 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 40 माइनस x वर्ष। इतना रहा था 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब देखेंगे प्रश्न अनुसार। आपके प्रश्न में एक रिलेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि इन दोनों की आयु का गुणनफल,
माने पुत्र की आयु और पिता की आयु का गुणनफल उसके पिता की आयु का, माने उस व्यक्ति लिखा हुआ उस व्यक्ति का 4 गुना होगा, उस व्यक्ति कितना होगा 4 गुना होगा उस व्यक्ति की आयु का। तो यहाँ पर रिलेशन आपको बन जाएगा x माइनस 5 और ये आपका हो जाएगा 40 माइनस x, इन दोनों का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु का गुणनफल बोला, यानी 40। उस व्यक्ति की आयु कितनी है, ये पुत्र की आयु हम नहीं है माना, तो इसका अगर आप क्या कर देंगे 4 गुना कर देंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये रिलेशन क्या है आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऐसा प्रश्न में बोला गया। ठीक है, अब इसी को आधार मानकर अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कर लेता हूँ क्योंकि आधा उधर में जगह बचेगा। तो इधर देखिए, अब इनको आगे सॉल्व करें तो इन दोनों को क्या करना होगा, पहले हमें गुणा करना होगा, इन दोनों गुणा करें। देखिए इस x का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा तो ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर, इस 5 का होगा तो 5 और 20 यानी 200 और ये हो जाएगा प्लस 5x। इधर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 160 माइनस 4x। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये 40x है और ये आपका 5x है, दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 45x और ये आपका माइनस 200 बराबर 160 माइनस 4x। ठीक है, अब यहाँ काम करिए, इसको इधर ले आइए और इन दोनों को इधर पर ट्रांसफर कर लेना, माइनस एक्स स्क्वायर, इसको डायरेक्ट कर देता हूँ। देखिए ये 45x है और ये देखिए ऋण आपका 4x है, जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा तो 45 और 4 दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस 49x। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये है ऋण 200 और ये कितना 160, इधर धन है, इधर आके क्या हो जाएगा ऋण हो जाएगा, तो दोनों ऋण ऋण दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, इसका आंसर ऋण में ही आएगा। तो ये 1 होगा तो ये हो जाएगा आपका 360 इक्वल ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर थोड़ी सी एक बात समझने वाली बात है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका x को जो वैल्यू है, ठीक है, x की जो वैल्यू है ये क्या है, यहाँ पे माइनस आ रहा है। तो कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसमें x की वैल्यू कभी भी क्या नहीं होती, माइनस नहीं होता, वो हमेशा क्या रहता है प्लस में ही रहता है। आया बात समझ में? तो इसको आपको क्या करना होगा, प्लस बनाना होगा। ठीक है, तो प्लस बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इन सब में आपको माइनस का क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो माइनस का जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सभी सभी चेंज हो जाएगा इसका साइन। ठीक है, तो देखिए इसमें जब माइनस का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देखिए, और इसमें जब -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 49x, और इसमें जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 360 हो जाएगा इक्वल 0। ठीक है, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कभी भी क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होता है, वर्ग समीकरण होता है, उसमें जो x का स्क्वायर जो होता है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, हमेशा क्या रहता है, धनात्मक रहता है। आया बात समझ में? अब देखिए, अब यहाँ से आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ से आपके सॉल्व करने की बहुत सारी विधि है, आप जिस विधि सॉल्व कर सकते हैं उससे आप करिए। क्योंकि हम लोग अभी परफेक्ट स्क्वायर मेथड पढ़ रहे हैं, पूर्ण वर्ग विधि, तो इसको मैं पूर्ण वर्ग विधि सॉल्व करूंगा। तो पूर्ण वर्ग विधि से आपको पता है कि सबसे पहले हमको एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, उसको 1 बनाना रहता है, तो 1 तो पहले से है। दूसरा काम हमारा जो कांस्टेंट टर्म रहता है उसको राइट साइड लेके जाना, तो इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 49x इक्वल, इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 360। क्लियर बात? दूसरा फिर इसमें क्या करना रहता है, b/2 का होल स्क्वायर हमको ऐड करना रहता है। तो इसमें b क्या है, आप देख पा रहे हैं b आपका 49 है, डिवाइड बाय 2 और होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों पक्षों में ऐड करेंगे, दोनों पक्षों में जोड़ने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में जोड़ देंगे तो देखिए ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 49x प्लस ये हो जाएगा 49/2 का स्क्वायर इक्वल ये हो जाएगा -36 प्लस 49/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोग को पता है कि जब भी हम क्या करते हैं b/2 को होल स्क्वायर ऐड करते हैं, ये हमारा क्या हो जाता है, अगर यहाँ पे माइनस है तो ये a माइनस बी को होल स्क्वायर वाले फार्मूला में चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे आता है -2ab प्लस क्या हो जाएगा b का स्क्वायर। क्लियर बात? तो ये क्या है, a माइनस बी के होल स्क्वायर, माने ये वाला जो पूरा जो है यहाँ से लेकर एक्स स्क्वायर माइनस 49x प्लस 49/2 का स्क्वायर, ये क्या हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में ये लिखा हुआ है। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, यानी ये हमारा हो जाएगा x, ये हो जाएगा -49/2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा इधर ये 360 और ये हो जाएगा प्लस
49 का जब हम क्या करेंगे, 49 जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आता है आपका 2401। जब आप गुणा करेंगे तो आप गुणा करके देख सकते हैं, 49 का जब आप गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 2401। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4, ठीक है। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ x माइनस 49/2 का स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 6 चौक 24, 24 क्या आपका आ जाएगा 4, 2 बच गया और 4 या 12, 12 तो ये हो जाएगा 14, ठीक है। और प्लस ये हो जाएगा 2401, ठीक है। डिवाइड बाई आपका कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ये माइनस में है ना, ठीक है। अब देखिए, अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए तो इसको 2400 में क्या करेंगे हम 14 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आता है 2401 में 1440 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा, ये 10 हो गया 6, ये आपका इसको 14 ले लेंगे, 14 में 5 गया तो ये आ जाएगा 9, ठीक है। 961 बटा कितना हो जाएगा 4, ठीक है। ये आया है x माइनस 49/2 का होल स्क्वायर। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 49/2 इक्वल, तो ये आपको पता है जब स्क्वायर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 961, ठीक है। 961 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 961 बटा अंडर रूट 961 बटा अंडर रूट 4। तो ये जब टूटेगा तो आपको पता है 961 जो होता है 31 के स्क्वायर होता है। जब आप 31 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 961 आएगा, करके देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 31 और ये पता है 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी प्लस माइनस 31 बटा 2 आ गया। किसकी वैल्यू x माइनस 49/2 इक्वल ये आ गया प्लस माइनस 31 बटा 2, ठीक है। अब इसको आप क्या करना है, एक बार प्लस लेकर एक बार माइनस लेकर सॉल्व करना है, ठीक है। तो प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है, और ये माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है। प्लस चिन्ह लेते हैं माइनस चिन्ह लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 49/2 इक्वल ये हो जाएगा 31 बटा 2, प्लस चिन्ह को लिखने की आवश्यकता नहीं, ये आपको हो जाएगा x माइनस 49/2 इक्वल ये हो जाएगा माइनस 31 बटा 2। क्लियर बात। अब यहां से क्या हो जाएगा x की वैल्यू, तो x बराबर ये हो जाएगा 31 बटा 2 धन 49 बटा 2। तो ये आगे हो जाएगा जुड़ेगा तो 9 में 1 0 हो गया और 4 1 7, 7 बटा कितना आ जाएगा 2। एक बार पुनः आप देखकर जोड़कर देख सकते हैं। अच्छा ये 10 ये 8 हो जाएगा जी, 80 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 80, तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ x की वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 40, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर ये हो जाएगा माइनस 31 बटा 2 प्लस ये हो जाएगा 49 बटा 2। तो ये हो जाएगा x बराबर, ये तो 2 आ जाएगा नीचे में और इसमें माइनस होगा तो ये तो प्लस वाला बड़ा है तो प्लस में ही आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा 8 और 4 में 3 जाएगा तो 1, तो x बराबर ये आ जाएगा कितना 9, ठीक है। तो यहाँ से x की एक वैल्यू मिल गया 40 और x की एक वैल्यू मिल गया 9, ठीक है। तो अतः देखिए, अतः हमने क्या किया, पुत्र की आयु को क्या माना है x माना है, ठीक है। पुत्र की आयु x बराबर, ठीक है। अब देखिए पुत्र की आयु को हमने यहाँ पे x लिया है, तो यहाँ पे हम जब देखें तो आप देख पा रहे हैं अगर पुत्र की आयु को मैं मान लीजिए 40 लेता हूँ, बात तो मेरी समझना। देखो यहाँ पर पुत्र एक बार एक लाइन और लिख देता हूँ, तो पिता की आयु ना, देखिए पिता की आयु। अब यहाँ से आप बातों को समझिए, तो पिता की आयु को हमने माना है 45 माइनस x, ठीक है। अब वैल्यू को पुट करके हम देखते हैं कि कौन सी वैल्यू पुट करने पर हमारा आंसर सही आ सकता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं x बराबर दिया हुआ है 40, तो जब हम क्या करें पुत्र की आयु को जब हम 40 लें, ठीक है, तो यहाँ पर जब 45 माइनस x करेंगे तो यहाँ पर पिता की जो आयु आ जाएगा 5 वर्ष आ जाएगा। तो ऐसा हो पाना संभव नहीं है, ठीक है, कि पुत्र की आयु ज्यादा रहे और पिता की आयु कम रहे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। हमेशा पिता की आयु क्या रहेगा, ज्यादा ही रहेगा अपने पुत्र की आयु से, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला आंसर हम नहीं ले सकते, क्योंकि इस आंसर को रखने पर ये हमारे जो नियम है उसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं हमेशा पुत्र की आयु कम रहेगा, पिता की आयु हमेशा ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो इसको लेने का उल्टा हो जा रहा है कि पुत्र की आयु क्या हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है, पिता की आयु कम हो जा रहा है। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x = 9 होगा, क्योंकि अगर हम पुत्र की आयु को अगर x = 9 लेते हैं
यहाँ पर पिता की आयु आपका आ जाएगा 45 माइनस 9, तो जब 45 में 9 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 36 वर्ष। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 36 वर्ष। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा पुत्र की आयु जो होगी 9 वर्ष रहेगी, तब पिता की आयु क्या रहेगा 36 वर्ष रहेगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है उस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है 10वां, नीलमणि की 5 वर्ष पूर्व की आयु तथा 8 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल 40 है, तो नीलमणि की वर्तमान आयु ज्ञात करना। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही रिलेशन दिया है, 5 वर्ष पूर्व और 8 वर्ष पूर्व अगर उनकी आयु का गुणनफल किया जाए नीलमणि की आयु का तो 40 होता है, तो वर्तमान आयु ज्ञात करना है, अभी उसकी आयु कितनी होगी। ठीक है, देखिए ये छोटा सा सॉल्व है। सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, माना नीलमणि की जो वर्तमान आयु है उसको आप क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। ठीक है, तो माना नीलमणि की वर्तमान आयु, ठीक है, तो इसकी वर्तमान आयु को मान लेते हैं x वर्ष। अब बात कर रहा है 5 वर्ष पूर्व और 8 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो यहाँ पर पहले निकाल लेते हैं 5 वर्ष पूर्व नीलमणि की आयु। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व की बात की जाए तो आपको एग्जाम्पल तो बताया था मैं अभी कि अगर हम माने कि अभी आपकी आयु 16 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व कितनी रहेगी, उसमें क्या करेंगे आप 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 हो जाएगा। तो इसी प्रकार अभी इसकी आयु x है वर्तमान में, 5 वर्ष पहले इसकी आयु कितना रही होगी, तो ये रहा होगा x में जब 5 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5 वर्ष। दूसरा 8 वर्ष पूर्व पूछ रहा है, तो 8 वर्ष पूर्व निकाल लीजिए नीलमणि की आयु। ठीक है, तो 8 वर्ष पूर्व नीलमणि की जो आयु होगी x माइनस 8 क्या होगा, वर्ष होगा। क्लियर बात, तो 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5 और 8 वर्ष पूर्व क्या है x माइनस 8। ठीक है, अब देखिए, अब प्रश्न आपको बोल रहा है प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व और 8 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का जो गुणनफल होगा, ठीक है, यानी x माइनस 5 का जब गुणा करेंगे x माइनस 8 के साथ तो ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 40। ठीक है, ये प्रश्न बोल रहा है, तो ये रिलेशन बन गया। अब इस रिलेशन को लेकर हमको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है और x की जो वैल्यू आएगी वही क्या होगा, उसकी वर्तमान आयु होगा। ठीक है, तो देखिए x माइनस 5 और x माइनस 8 इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो इस x का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x, और इस 5 के इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5x माइनस ये हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 8 40। ठीक है, इक्वल हो जाएगा 40। आगे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5x दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 13x, और ये देखिए ये क्या हो जाएगा 40, और जब इधर जब 40 को लेकर जाएंगे तो ये 40 ऋण 40 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 30x इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो गया, द्विघात समीकरण, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सरल में डायरेक्ट सॉल्व करने का एक मेथड है उभयनिष्ठ विधि, कॉमन मेथड, उसको यूज कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ आप क्या कर लीजिए, x कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर जब बाहर निकालेंगे तो x माइनस आ जाएगा 13 इक्वल ये क्या हो जाएगा 0, यानी एक बार क्या कर लीजिए x इक्वल 0 आ गया और एक बार क्या आ जाएगा x माइनस 13 इक्वल 0। तो x की वैल्यू यहाँ से 0 मिल गया एक बार, और यहाँ से x इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस उधर जाएगा प्लस क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नीलमणि की वर्तमान आयु को। अतः नीलमणि की वर्तमान आयु, ठीक है, की वर्तमान आयु, ठीक है, इसको हमने माना है x। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर x की 2 वैल्यू निकला हुआ है। अब हमारे पास प्रश्न ये उठता है कि x इक्वल 0 होगा कि x इक्वल 13 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अगर नीलमणि की वर्तमान आयु जो है, आयु को अगर मैं x लूं तो x इक्वल 0 लूं तो 0 हो ही नहीं सकता भाई। अगर किसी की आयु की बात किया जाए तो 0 हो ही नहीं सकता, या तो 1 होगा 2 होगा 3 होगा, दिन में गिनेंगे तो, वर्ष में गिनेंगे तो 1 होगा 2 होगा, लेकिन किसी की भी आयु क्या नहीं होती, 0 नहीं होती है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इक्वल 0 वैल्यू नहीं आएगा, तो हमारे पास बचता है x इक्वल 13, यानी हमारा यहाँ पे आंसर होगा x इक्वल 13 यानी वर्ष, यानी नीलमणि की जो वर्तमान आयु है वह कितना होगा, 13 वर्ष होगा।
होगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 10 के हैं उसको हम क्या करेंगे, इस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है।